हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का क्लास ट्रिगोमेट्री का है, चैप्टर 8 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ट्रिगोमेट्री। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग नेम रख देते हैं इसका। सो ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल पे जो है बी पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम राइट एंगल दे दिए बी पे 90 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। बी सी 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ए बी 24 और बी सी बेस 7 सेंटीमीटर। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये बदलेगा भी, परपेंडिकुलर और बेस, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। यहाँ पे क्या चीज़ का कमी है, हाइपोटेनस का। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से परपेंडिकुलर की जगह पर रख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पर रख देंगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15, 1 कैरी, 7 4 11, 1 12 एंड 625। और जब हम सिंगल एच का वैल्यू निकालने वाले हैं तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर जाता है इधर तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 25। तो इसका ये मतलब हुआ कि AC जो है वो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो ये काम कर लेना है आपको कि ट्रायंगल के तीनों साइड का पता होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना था, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, थर्ड को आपको पाइथागोरस के हेल्प से ही निकालना होगा। ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन ए और कॉस ए। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करें। साइन ए, साइन ए का जो बेसिक हम बताए थे कि साइन ए का जो होता है बेसिक, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल ए के लिए डिसाइड कर ले कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा। तो एंगल ए की बात अगर करें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और एंगल के लिए ए के लिए बेस हो जाएगा AB। तो अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, BC। और हाइपोटेनियस तो AC है ही, जो दोनों के लिए है, ए के लिए भी, एंगल ए के लिए भी और एंगल C के लिए भी। BC की जगह पे वैल्यू 7 डालेंगे, AC की जगह पे 25। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया सेकंड के लिए, cos A। सो cos A का जो बेसिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो cos A के लिए बेस हो जाएगा हमारे पास AB।
एंड हाइपोटेनस हो जाएगा AC। सो AB की जगह पे हम लोग 24 डालेंगे और AC की जगह पे 25 डालेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी को अगर हम यहाँ लिखें तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या एंगल चेंज हो गया है। तो बेसिक जो रेशियो है उसका हम यहाँ लिख देते हैं। साइन का जो बेसिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर जैसे ऊपर वाले एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC था, तो यहाँ C की बात अगर करें तो C के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। ओके, और C के लिए बेस BC हो जाएगा। एंगल C में चेंजिंग हो गया और एंगल A में अलग चीज था, है ना। दोनों का अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस है, तो एंगल C को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB। और हाइपोटेनस तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो अब हम लोग AB की जगह पे 24 लिखेंगे और AC की जगह पे 25। सो दिस इज आंसर एंड द नेक्स्ट इज cos C। तो जैसा कि हम बताए हैं रेशियो तो सेम ही लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड फॉर बेस एंगल C के लिए बेस हो गया हमारे पास BC एंड AC हमारा हो गया हाइपोटेनियस। BC की जगह पे लिखेंगे 7 और AC की जगह पे लिखेंगे 25। तो इस तरह से इसका ये आंसर सॉल्यूशंस हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन है tan p माइनस cot r निकालना है। ओके, फिगर दिया हुआ है tan p माइनस cot r। तो पहले tan p का वैल्यू निकाल लें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल में दो ही साइड जो है नॉन है, तो अननोन साइड जो हमारे पास है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर पता है एंड हाइपोटेनस भी पता है, बेस नहीं पता है हम लोग के पास। तो फिर पाइथागोरस का यूज करते हुए हम लोग जैसा कि जानते हैं हाइपोटेनियस h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस bs का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। h स्क्वायर की जगह पे लिख दीजिए आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर और p स्क्वायर की जगह पे लिख दीजिए परपेंडिकुलर की जगह पे 12 का स्क्वायर प्लस बेस तो हमें पता करना है, तो यहाँ पे ये QR का स्क्वायर यही निकालना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 169, 13 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 169 144 को अगर हम साइड चेंज कर दें तो 144 साइड चेंज करेगा और 169 के पास आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा QR का होल स्क्वायर। इस तरह से QR स्क्वायर जो है आपके पास हो जाएगा 169 में से 144 गया तो ये हो जाएगा 25। सो QR का वैल्यू हो जाएगा √25 एंड QR इक्वल टू 5। सो हमारा आंसर QR का हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल है। अब हम लोग को क्या करना है कि tan p और cot r का वैल्यू निकालना है। तो tan p का वैल्यू निकालने के लिए ये पता चल गया कि एंगल P की बात हो रहा है। सबसे पहले tan p का हम बेसिक रेशियो समझेंगे कि बेसिक रेशियो क्या था, वो आपको याद होगा माइंड में, वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे tan p मतलब एंगल P की बात हो रही है, तो मतलब ये एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास QR। ओके, तो यहाँ पे QR लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह पे एंड बेस के लिए बात करें तो P का बेस हो जाएगा PQ। सो वी राइट हियर PQ और वैल्यू पुट करिए। QR का वैल्यू कितना है 5 है, PQ का कितना है 12 है। तो tan P का वैल्यू हो गया 5/12। cot R निकालते हैं। cot R, cot का पहले बेसिक रेशियो क्या होता है वो लिख लें। बेसिक रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, वहाँ एंगल P था 10 में और कॉट में R एंगल है, तो एंगल R को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ एंगल R ये है और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और एंगल R के लिए बेस हो जाएगा QR। तो बेस की जगह पे हम लोग QR लिख देंगे और परपेंडिकुलर की जगह पे PQ लिख देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, QR का वैल्यू है 12 और जो PQ का वैल्यू है वो है, सॉरी QR का वैल्यू 5 है ना, 5 PQ की जगह पे 12 हो गया ये। तो कॉट 10P में हमने देखा 5/12 आया था, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, QR था। ओके, तो कॉट R का वैल्यू और 10P का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्वेश्चन है 10P माइनस कॉट R। 10P का वैल्यू भी 5/12 है और कॉट R का वैल्यू भी 5/12 है। 12 एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, 0/12, सो आंसर हो गया 0। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में साइन ए 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए 10 निकालना है। तो यहाँ पे एंगल तो आप देख रहे हैं, एंगल एक ही बात हो रही है, तो नो कन्फ्यूजन कि जो भी होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब सारा एंगल क्या है, सेम ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका ये मतलब हुआ कि साइन ए का जो रेशियो होता है, जो डेफिनेशन में हम बताए थे कि साइन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे, ये जो है परपेंडिकुलर पता है हमें, हाइपोटेनस भी पता है 3 और 4। तो फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो में है तो हम इसको मान लेते हैं P इजकल टू 3K और हाइपोटेनस को मान लेते हैं 4K। ऐसा क्यों हुआ कि जब कोई चीज़ रेशियो में दिया होता है तो इसको माने कि जो सही फॉर्मेट है लिखने का, कि जब कोई रेशियो में है उसको हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा इसमें बता दिए कि P/H रेशियो में था, तो हम लोगों ने इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू लिया 3K के रूप में ले लिया। क्योंकि मान लीजिए 3/4 हो सकता है कि 9 एंड अपॉन 12 हो, जो कि कट करके 3 और 4 बना हो, है ना। 3 3 9 4। तो रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सो जब हम लोग लिखते हैं इसको एग्जैक्टली P का वैल्यू क्या होगा, तो 3K ही लेंगे हम। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे बेस निकालना चाह रहे हैं, तो पाइथागोरस का हेल्प लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है h² P² प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे h के स्क्वायर की जगह पे 4K का स्क्वायर डाल देते हैं और 4K का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, एंड P² की जगह पे 3K का होल स्क्वायर और यहाँ पे बेस का जो वैल्यू निकालना है हमारे को, यहाँ पे बेस का स्क्वायर लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 16K² और ये हो गया 3K है ना, 3K का स्क्वायर, तो 9K² प्लस B का स्क्वायर। सॉल्व करते हुए इसको अगर हम आगे देखें तो B² इक्वल टू हो गया, ये हो गया B का स्क्वायर 16K² माइनस 9K²। तो ये टोटल हो गया हमारे पास ये 16 माइनस 9, है ना। तो ये हो गया 7K²। बेस का स्क्वायर का ये हो गया, तो B का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास
स्क्वायर उधर गया तो ये अंडर रूट 7k²। तो के स्क्वायर तो निकल जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा √7k। तो b का वैल्यू आ गया, मतलब बेस का वैल्यू आ गया √7k। तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 3k, और हाइपोटेनियस हमारे पास हो गया 4k, और बेस हो गया हमारे पास √7k। तो अब हमारे पास तीनों चीज है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो साइन ए के हेल्प से हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहले जान चुके थे, और पाइथागोरस के हेल्प से हम लोग बेस को फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास कॉस ए निकालना है हम लोग को। तो कॉस ए का बेसिक जो होता है रेशियो, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस के जगह पे लिखेंगे √7k, और हाइपोटेनस की जगह पे लिखेंगे 4k। के और के कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा √7/4। ओके, अब हमारे पास लास्ट है tan a निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो tan a का पहले बेसिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन लिख दिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3k है, और बेस का वैल्यू कितना है, √7k। के और के कैंसिल हो गया, तो tan का हो गया, tan a का वैल्यू जो आ गया वो हो गया 3/√7। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, उसी टाइप का है। यहाँ पे है 15 cot a = 8। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देते हैं साइड में। सॉल्व जो आप करेंगे लिखेंगे गिवन 15 और cot a और =8, ये है आपके पास गिवन। इस तरह से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो cot a को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 8/15 यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो गया था 15 cot a के साथ, तो साइड जब चेंज किया तो वो डिवाइड बन गया। तो cot a का जो बेसिक रेशियो डेफिनेशन जो होता है, cot a का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि b का जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो है 8k, एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हो गया 15k। फिर पाइथागोरस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए, अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे h का स्क्वायर, ये h निकालना है हम लोग को। परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे 15k का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस की जगह पे लिखेंगे 8k का होल स्क्वायर। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में h² आ जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225k² प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64k²। h का वैल्यू जो हो जाएगा
एच स्क्वायर इजकल टू 225 को 64 से ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 549 और 628 289 और के स्क्वायर। अब हम लोग एच का जो स्क्वायर है उसको साइड चेंज करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 289 के स्क्वायर। रूट से हम 289 को रिमूव करेंगे तो वो आ जाएगा 17। 289 का रूट जो होता है वो 17 होता है, 17 और के स्क्वायर हो जाएगा के। तो हमारे पास अल्टीमेटली हाइपोटेनस का वैल्यू पता चल चुका है। तो यहाँ पे अब लोग एक साथ लिखते हैं। तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ था cot a इजकल टू 8/15 यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे हम लोग के पास क्या था, परपेंडिकुलर था 15 के, ओके, बेस था हमारे पास 8 के, एंड हाइपोटेनस जो हम लोग को मिला है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो है 17 के। तो अब हम लोग के पास फाइंड करने के लिए क्या मिला हुआ है, वो है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने उसको एच को कैपिटल बना दिया। तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिख देंगे 15 के और हाइपोटेनस की जगह लिख देंगे 17 के और के कैंसिल हो गया तो साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। अब हमारे पास निकालने के लिए क्या है, सेक ए। सेक ए का रेशियो क्या होता है, कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की जगह पे लिख देंगे 17 के और बेस की जगह पे लिख देंगे हम लोग 8 के और के कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 17/8। 17/8। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेक ए निकल गया 17/8, साइन ए निकल गया 15/17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम उसी टाइप पे है, सेक थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब है सेक थीटा कितना है, 13/12। सेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 13/12। ओके, तो एच का जो वैल्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है ना, तो 13 के लिख दिए और बेस का वैल्यू लिख दिए 12 के। ओके, अब हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का एडिशन, है ना। अब हाइपोटेनस की जब लिख देंगे 13 के, हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हम लोगों को के स्क्वायर लिखना होगा और परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे, नहीं परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो इसको सेम लिख देंगे और बेस की जगह पे लिख देंगे 12 के का होल स्क्वायर। अब हमारे पास 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 के मतलब 144 के स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ये हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 169 में से 144 गया, कितना हो जाएगा ये 25 का 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो p का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 रूट्स जो है बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो गया के। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 के।
तो यहाँ लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे डेटा तैयार कर लेते हैं। परपेंडिकुलर निकल गया हमारे पास 5K, और पहले से पता है बेस, वो पता है बेस कितना है, बेस हमारे पास है 12K, एंड हाइपोटेनस जो है वो है 13K। बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा के बारे में पता है 13/12, तो बाकी 5 के बारे में निकालना है, और एंगल सेम ही है, तो इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर बेस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग पहले एक एक करके सारा लिख देते हैं। साइन थीटा, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर है टेन थीटा, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट है कॉट थीटा, इसका मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड द लास्ट है कॉसेक थीटा। 6 होता है, सेक थीटा पहले से दिया हुआ है। ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो 5 ही बचेगा, तो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। और कॉसेक का होता है फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सबका वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। पहले साइन थीटा निकालते हैं। परपेंडिकुलर जब लिखेंगे 5K, परपेंडिकुलर की जगह पे 5K, हाइपोटेनस की जगह पे 13K, K और K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/13। फिर यहाँ पे हाइपोटेनस है 13K, अब कॉस का निकाल रहे हैं, और बेस हमारे पास है 12K, K कैंसिल, इसका आंसर आ गया 13/12। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5K, बेस हमारे पास है 12K, इसका आंसर हो गया 5/12। फिर कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारे पास है 12K, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 5K, K कैंसिल, ये हो गया 12/5। लास्ट हमारे पास है कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13K, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5K, K कैंसिल। इस तरह से आपके पास ऑल अदर मतलब 5 रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, आपको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है या नहीं। तो गिवन पार्ट हमारे पास है क्या, कॉस ए और कॉस बी, ये जो है ना इक्वल है, ये गिवन पार्ट है। तो एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ओके। इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए और बी एंड सी। एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं सी डी, जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया ए सी डी, एक हो गया हमारे पास बी सी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कॉस ए एंड कॉस बी ये आपस में इक्वल है। कॉस ए का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेसिक बातें हैं, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये बेस अपॉन हाइपोटेनस एंगल बी के अकॉर्डिंग होगा, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस एंगल ए के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस ए का जो बेस अपॉन हाइट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे
ये है cos A, मतलब ये एंगल को सोच के बनाना है। तो इस एंगल के लिए अगर हम देखें ट्रायंगल ACD में, तो ये हो जाएगा आपके पास AD अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस AC। और cos B की बात करें बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस हो गया BD, BD अपॉन हाइपोटेनस हो गया BC। तो इस तरह से जो गिवन हमारे पास है ना, cos A बराबर cos B, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेशियो में AD अपॉन AC और BD अपॉन BC लिख दिया। अब चूंकि ये रेशियो है, इसको हम लोग अपने मन से K नाम दे देते हैं कि रेशियो का जो है ना वैल्यू AD अपॉन AC और BD अपॉन BC जो है वो K के इक्विवेलेंट है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। तो ये बातें हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ओके, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACD एंड राइट एंगल ट्रायंगल CDB की बात करें, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको ऐसा देखें, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, तो दोनों में CD जो है कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ACD को सोचे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल ACD में होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो इस ट्रायंगल ACD में CD स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम लोग लेके चलते हैं ट्रायंगल CDB में, CDB में। ओके, तो ये जो है इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल CDB पे थिंकिंग करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल CDB में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर, क्योंकि BC का स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हो गया CD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया हमारे पास BD का स्क्वायर। इस तरह से इससे भी CD का वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग, तो ये आ गया इस ट्रायंगल में CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों CD स्क्वायर का भी वैल्यू है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे अभी। ओके, अब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम लोग लिखेंगे CD स्क्वायर ये भी है, CD स्क्वायर ये भी है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो इक्वेशन आया है इक्वेट करके, क्योंकि ये भी CD है ये भी CD है, तो ये CD AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर है, और ये CD स्क्वायर जो है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आया था। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में हम लोगों ने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसको हम लोग इस रेशियो का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ओके ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। जो रेशियो दिया हुआ है जिसको हम के माने थे, वो cos A बराबर cos B से ही ये वाला आया था ना रेशियो,
तो अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, AD अपॉन BD कर देते हैं, और मतलब BD को AC की जगह पे ले आइए, AC को BD की जगह पे ले आइए। तो AC अपॉन BC इक्वल टू K हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो AD का है वैल्यू, AD अपॉन BD को हम यहाँ पे K लिख देते हैं, और AD का जो वैल्यू है वो आ जाएगा KBD। KBD मतलब ये BD जो है K से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग AC अपन BC को K से इक्वेट करते हैं। AC अपॉन BC इक्वल टू K, तो AC का वैल्यू हो जाएगा KBC। ओके, अब ये जो AD का वैल्यू आया है KBD और AC का जो वैल्यू आया है KBC, यहाँ पे डाल देना है। AD की जगह पे डालना है KBD, AC की जगह पे डालना है KBC, है ना, यहाँ से। तो अब यहाँ डालते हैं हम लोग, AC की जगह पे डाल रहे हैं KBC का होल स्क्वायर, और AD की जगह पे डालते हैं KBD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन जो आया है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो राइट साइड में पहले से है BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड K का वैल्यू जो आएगा वो होगा अंडर रूट 1, मतलब K का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग K का वैल्यू 1 निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे है, ये AC का जो हम लोग निकाला था ना, AC बराबर KBC, है ना, AC बराबर KBC, मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ पे उठा करके यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको AC अपॉन BC इक्वल टू K का वैल्यू जो आया है 1, वो यहाँ लिख दिए 1। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें AC अपॉन BC इक्वल टू 1, BC को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC बराबर BC आ गया, मतलब ये दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल, AC एंड BC आर इक्वल। तो एज वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे AC और BC आपस में इक्वल है, सो ये जो बोथ एंगल्स है, एंगल A एंड एंगल B, बोथ एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC की जगह जब दो साइड्स इक्वल हो चुका है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A एंगल B आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यही हम लोग को प्रूव भी करना था, तो रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कॉट दिया हुआ 7/8 और इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। दूसरा है कॉट स्क्वायर निकालना है। इसमें सिंपल है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा क्या है हमारे पास, कॉट थीटा है 7/8। कॉट थीटा का जो बेसिक रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब हम लोग को पहले हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि बेस का जो वैल्यू है वो है 7k और परपेंडिकुलर जो है वो है 8k, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ था तो हम लोग इसको वैल्यू में ले आए हैं। अब हम लोग को एच हाइपोटेनस निकालना है, तो एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर पी की जगह पे लिख देंगे 7k, नो, बेस की जगह पे लिखेंगे 7k का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे 8k का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 9 4 13 और 6 4 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 113 के स्क्वायर और h का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर, इसमें k बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 113 के बाहर आ चुका है, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, रूट अंडर 113 के, नो नो नो, के तो बाहर है ना, के हो गया, ऐसा था ना। तो अंडर रूट अंडर 113 के। अब हमारे पास तीनों चीज पता है, बेस भी है 7k, परपेंडिकुलर 8k और हाइपोटेनस रूट अंडर 113k। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो साइन है और कॉस थीटा उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में जो है पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8k, हाइपोटेनस कितना निकला था, हाइपोटेनस था 113k, के कैंसिल हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस है 7k, तो यहाँ लिखेंगे 7k, हाइपोटेनस कितना निकला था अंडर रूट 113k, के और के कैंसिल हो गया तो ये आ गया 7 अपॉन रूट अंडर 113। इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो डिजाइन है फॉर्मूला का वो देखा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पे। तो ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी है उसी फॉर्म में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा हो गया है तो ये हमारा हो गया 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर को 1 लिखेंगे और माइनस
साइन थीटा का जो वैल्यू निकला था 8/√113 यहाँ पुट किया हमने, पावर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे 7/√113 जो कॉस का वैल्यू निकला था अभी जस्ट आपने देखा था, स्क्वायर 1 माइनस 64/113, रूट का स्क्वायर जो है यहाँ पे बिना रूट में आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, और अंडर रूट जो 113 है वो हो गया 113, 1 माइनस 49/113। इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 डाल देते हैं, 1 के नीचे 1, 113, 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 113, और जो प्रोसेस होता है ये हो जाएगा इस तरह से 64 अपॉन नीचे में यहाँ पे भी 113, नीचे वाले का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और ये नीचे वाले में हो जाएगा 113 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं, 113 में से 64 में 113 जो है ना, 113 में 64 को हम माइनस कर रहे हैं, तो 113 में 64 जब चला गया तो क्या हुआ, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे हो गया 10 में 6 गया 4, 49 अपॉन 113, और अपॉन 139 में से 49 गया, 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 64, ये हो जाएगा 64 113। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सॉल्व होकर के आ गया 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 49, सॉरी 64 है ना, 64 है, 64, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 113 एंड 113 कट गया, 113 कैंसिल, और हमारे पास आ गया 49 अपॉन 64। तो ये आपका अब तो कोई कटेगा नहीं, ये हमारा ऑड है ऊपर वाला, ये इवन है तो कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इसका बेसिक रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ डाल दिए, बेस की जगह पे हम लोगों ने 7k रखा क्योंकि बेस का वैल्यू 7k है, और परपेंडिकुलर की जगह पे 8k, और सॉल्व करें 7k का होल स्क्वायर 49k स्क्वायर, 8k का होल स्क्वायर 64k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास 49 अपॉन 64, ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हुआ इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है 3 cot a बराबर 4 है, आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है या नहीं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए से। तो मतलब इसको हम लोग को बनाने का जो तरीका होगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड अलग अलग सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो हम बोलेंगे इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कॉट ए इक्वल टू 4/3, ओके, मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये रेशियो में है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4k एंड p का वैल्यू हो जाएगा 3k, h हम लोग को निकालना है। 3 cot a बराबर 4 था तो 3 को हम उधर ले गए, तो 3 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन हो गया, इससे समझ में आ ही गया है। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो पाइथागोरस फॉर्मूला में होता है उसको लगाते हुए h को निकाल लेते हैं, क्योंकि h पता नहीं हम लोगों को, तो बेस की जगह पे रखेंगे 4k और p की जगह पे रखेंगे 3k, तो पहले p स्क्वायर है तो 3k p की जगह पे रख दिया और होल स्क्वायर, और अब है बेस का स्क्वायर, बेस का है 4k का होल स्क्वायर, इस तरह से h स्क्वायर आपका आ गया यहाँ पे 9k स्क्वायर
plus 16k square. So this will be h square is equal to 25k square. और जब हम सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर। 25 का अंडर रूट जब निकालेंगे हम तो वो स्क्वायर रूट से निकल के 5 हो जाएगा, k स्क्वायर k हो गया, मतलब h का वैल्यू हो गया 5k। h का वैल्यू हो गया हमारे पास 5k। अब देखिए हम लोग आगे स्टेप करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर ले। क्वेश्चन में अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, 10 के फॉर्म में है। तो पहले 10 का हम वैल्यू निकाल लें। 10a, 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो बेसिक बातें हो गई। और परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k और बेस हमारे पास है 4k। k कैंसिल हो गया, मतलब 10a का वैल्यू हो गया 3/4। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस 10a का वैल्यू है 3/4, तो ये हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर a। और नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, मतलब 10a का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और इसको अब आगे जगह नहीं है तो यहाँ सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा, 1 और 16 का 16 हो गया, 16 माइनस 9 अपॉन, इसको लेंगे 16 1 का एलसीएम डिनोमिनेटर में ये, और इस तरह से आ जाएगा 16 प्लस 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 16 में से 9 गया 7 अपॉन 16 और 25 अपॉन 16। 16 और 16 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया आपके पास 7 अपॉन 25। ये हो गया लेफ्ट साइड का। अब राइट निकालते हैं। राइट साइड में जो सॉल्व करेंगे और उस सॉल्यूशन में भी अगर 7/25 आएगा तो समझेंगे इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो 7/25 लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। राइट हैंड साइड में कॉस ए है और साइन ए है, तो हम सबसे पहले कॉस ए साइन ए का जो है वैल्यू निकाल लिए हैं। कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का यहाँ पे वैल्यू 4k है, हाइपोटेनस 5k है, तो कट करके 4/5 आ गया। साइन ए का भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेसिक डेफिनेशन इसका है, तो इस रेशियो को तो आप लोग लर्न कर ही लिए होंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे हम परपेंडिकुलर जगह पे रख दिए 3k और हाइपोटेनस का जो है 5k रख दिए, कट करके 3/5 आ गया। नाउ अब हम लोग करते क्या है कि राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड वो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस वैल्यू को हम, कॉस ए का वैल्यू 4/5 है, तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन ए का जो वैल्यू आया है 3/5 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करके हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का तो 25 और ये 16 माइनस 9, आपके पास आ गया ये 7/25। इसका मतलब है राइट हैंड का भी जो वैल्यू आया है सॉल्व करने पे वो आया है 7/25। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपस में लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, और इफ tan a बराबर 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और सेकंड है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो राइट एंगल बन रहा है बी पे, तो मैंने फिगर में यहाँ पे बी पे बना देना है, और दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी।
जिसमें कि tan a बराबर दिया हुआ 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पता है हम लोगों को रेशियो के फॉर्म में 1/√3। तो रेशियो को हम लोगों ने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, p = 1 × k, है ना, और b = √3k। b के लगभग में √3 है और p के जगह 1 है, तो k × 1 k ही होगा, b का वैल्यू √3k हो जाएगा। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, पाइथागोरस के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जगह पे हमने k का स्क्वायर रखा, p का वैल्यू है k और b का वैल्यू √3k है, तो वहाँ रख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद h स्क्वायर k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर आ गया है, और h का वैल्यू जो आ गया है √4k स्क्वायर, जो सॉल्व करने के बाद 2k आता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल में हम इसको पुट कर देते हैं, तो h की जगह पे हम 2k रख देते हैं और परपेंडिकुलर की जगह पे हम, या परपेंडिकुलर k और ये बेस हम √3k लेके चलते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे a के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, tan a के हिसाब से है, तो tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा ना। ओके, तो BC होगा परपेंडिकुलर, तो BC की जगह पे क्वेश्चन में tan a गिवन है, तो tan a जो हमारा है 1/√3 है, तो tan a मतलब एस एंगल a के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, k है, तो यहाँ पे k लिखेंगे और tan a के हिसाब से है, और बेस का वैल्यू √3k है, तो बेस हमारा एंगल a के लिए a भी हो गया, तो √3k, और हाइपोटेनस तो 2k हो गया। इस वैल्यू सेट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में sin a × cos c, तो मतलब हम लोग को sin a निकालना है, cos a निकालना है, sin c निकालना है, cos c निकालना है। तो पहले हम लोग टेबल में यहाँ बनाते हैं sin a, क्योंकि क्वेश्चन में sin a और sin c दोनों का जरूरत है, cos a और cos c का भी जरूरत है। sin a और sin c बेसिक फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BC, हाइपोटेनियस लिखेंगे AC। BC का वैल्यू है K और AC का वैल्यू है 2K, तो sin A आ गया 1/2, sin C P/H। एंगल C की बात करें तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये AB, तो इस परपेंडिकुलर में हम लोग यहाँ पे P की जगह पे रखेंगे, C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो यहाँ लिखेंगे AB, और H तो AC रहेगा, AB की जगह पे हो जाएगा हमारे पास √3k, और अपॉन AC का वैल्यू है 2k, k कैंसिल, तो √3/2। अब हमारे पास cos A निकालना है हम लोगों को, अब cos A निकालना है। cos A का बेसिक डेफिनेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे A के लिए BC हो गया, हाइपोटेनस AC हुआ, और बेस की जगह पे AB रख दिए, नेम है अपॉन AC, और एंगल A के लिए बेस हो गया हमारा AB, तो AB का वैल्यू है √3k, डाल के कट करके √3/2 आ गया। cos C की बात करें तो एंगल C पे आप सोचना है हम लोग को, बेसिक बातें तो सेम ही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की जगह पे रखेंगे, एंगल C के लिए बेस BC हो गया, तो BC, और एंगल C के लिए हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस दोनों के सेम ही रहता है, तो यहाँ AC k कट गया 1/2 आ गया। इस तरह से हमारे पास sin A का जो वैल्यू आ गया वो हो गया sin A का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 1/2, sin C का जो वैल्यू हो गया वो हो गया √3/2, एंड cos A का वैल्यू हो गया √3/2, एंड cos C का वैल्यू आ गया 1/2। अब इस चारों वैल्यू से हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन में है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। sin A का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, मैंने डाल दिया, cos C का वैल्यू डाल दिया, cos C का वैल्यू 1/2 है, cos A का √3/2 है, और sin C का √3/2 है, तो डाल दिए वैल्यू। 1 × 1 1, 2 2 4 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 1 मिस्टेक हो गया है, √3 मल्टीप्लाई गया तो 3 हो गया, और 1 + 3 4, 4/4 कट के 1 आ गया।
ठीक, वैसे यहाँ पे cos से इंटू cos c माइनस साइन इंटू साइन c है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। वैल्यू पुट कीजिए, cos c की जगह पे √3/2 डालिए। अब यहाँ पे क्या करना है, और cos c का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन a का वैल्यू है 1/2, साइन c का वैल्यू है √3/2। तो सॉल्व करेंगे इसको हम। √3 1 जा √3, 2 टू द 4 माइनस √3 1 जा √3 और 2 टू द 4। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 का एलसीएम 4, √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0/4, ये हो गया 0, है ना, 0। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ गया 0, और इसको पूरा सॉल्व किए फर्स्ट वाले को तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल जो बन रहा है क्यू पॉइंट बन रहा है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, और पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन है ये, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और जो भी बेस है वो सब पता होना चाहिए। तो पहले उसमें हम देखते हैं क्या क्या पता है हम लोग को। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किए और एंगल क्यू पे 90 डिग्री बना दिए, जिसमें कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ डाल दिए। इसका मतलब है हम लोग को पता नहीं है, हाइपोटेनस पता नहीं है हम लोग को, और बेस भी पता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें बस क्लू है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, पी आर प्लस क्यू आर जो दिया हुआ 25, तो उसको हम पी आर को का वैल्यू निकाल लिए क्यू आर के फॉर्म में, तो क्यू आर को उस तरफ भेज दिए। उसके बाद हम जानते हैं कि जब भी कहीं भी परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस में से दो चीज दिया हुआ हो, तो किसी थर्ड को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दिया, जो कि पाइथागोरस फार्मूला है, और एच की जगह पे पी आर है। फिगर से देख लिए एच का काम पी आर कर रहा है, तो पी आर स्क्वायर, और पी का काम पी क्यू है, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट कर दिए। और पी आर का जो वैल्यू है वो हम क्यू आर के रूप में लिख दिए 25 माइनस क्यू आर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इस बात को यहाँ लिखने के बाद पी क्यू जो हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ चुका है। तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, फिर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम यहाँ क्यू आर कर रहा है, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पैसेंस बना के रखे हैं इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, है ना। लेकिन क्या है कि आपको इस वीडियो में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल गया और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है। ओके, क्यू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड में। अब हमारे पास है यहाँ पे 625, और 2 इंटू 25 मतलब 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 625 है, तो 625 माइनस 25 और माइनस 50 क्यू आर है, इसको हम राइट साइड में कन्वर्ट कर ले आए हैं। अब ये सॉल्व करने के बाद आ गया 600, और ये हो गया 50 क्यू आर, 0 0 कैंसिल, 5 को 60 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 12। तो क्यू आर का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है, सॉल्व करने के बाद क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। क्यू आर की जगह पे लिख देंगे हम लोग 12, और इस क्यू आर की जगह पे अगर 12 यहाँ रखेंगे हम लोग, जो निकला है क्यू आर, तो पी आर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। यहाँ पे पी आर हो गया हमारे पास 13। तो कहने का मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस तीनों चीज आ गया है। अब हम लोग आराम से साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे।
अब तीनों का वैल्यू पता है तो हम लोगों ने क्या किया, साइन पी कॉस पी टेन पी लिख दिया। साइन पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल पी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हो गया क्यू आर होगा, और बेस जो होगा वो पी क्यू होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्यू आर रखा और हाइपोटेन्यूज की जगह पे पी आर। ठीक है, पी आर तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। कॉस पी निकालना है तो कॉस पी का जो नॉर्मल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे पी का क्या है, पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है। ठीक है, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एंगल पी का क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू। इस तरह से हम लिख दिए। वैल्यू पुट कीजिए, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12/13, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5/, पी आर का वैल्यू 13 हो गया। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 12 परपेंडिकुलर, और पी क्यू जो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो पी क्यू हमारे पास 5 है। इस तरह से ये तीनों का वैल्यू आ गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बनाने के बाद मान लीजिए ये एंगल बी है, और ये ए है, और ये सी है। तो एक हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। मान लीजिए 13 है, और ये 5 है, ये 12 है। ये साइड्स का जो हमने वैल्यू दिया है वो इस बेसिस पे दिया है। अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर 5 स्क्वायर करेंगे तो आपको 13 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पाइथागोरस को फॉलो करता है। तो हमने एक वैल्यू ले लिया। अब हम यहाँ पे tan a को लिखते हैं। tan a मतलब इस एंगल को कंसिडर करके, तो tan a का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हमारा हो गया a के लिए AB। तो यहाँ पे अगर हम BC का वैल्यू डालें 12 और बेस का वैल्यू डालें 5, तो ये कटने के बाद आ जाएगा 2.5 टू द 10 और 5 4 जा, लगभग ये 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा? नहीं, ये फॉल्स है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ए है। ये जो हमारे पास है सेकंड नंबर, सेक a इक्वल टू 12/5। तो इसमें ये करना है कि जो सेके का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया 12, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे 12 हमने फिगर में डाल दिया, और हाइपोटेनस बेस का काम यहाँ 5 कर रहा है, तो एंगल ए के हिसाब से बेस 5 हो गया। तो BC का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और पी की जगह पे हम लोगों ने रखना है एंगल ए के हिसाब से। पी हमारा परपेंडिकुलर BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया पी की जगह पे, और बेस का यहाँ पे वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से BC स्क्वायर जो है आ गया 144 माइनस 25, जो कि है आपके पास 14 में से 5 गया 9, 119। ये हो गया BC का स्क्वायर। तो BC का जो वैल्यू आ गया वो हो गया अंडर रूट 119। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 119 को स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 1, मतलब 10 समझ लीजिए, 10 10 10 100 20, और ये हो गया 9 19। मतलब इसको सब सॉल्व करेंगे, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग को ये करना है AC अब टेस्ट करना है। तो BC का वैल्यू आ गया है 10.9 आ गया है। अब टेस्ट करना है कि क्या 10.9 जो आया है
क्या इस ढंग का जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए हम लोग क्या किए कि जो दो साइड है ए सी और ए बी पहले से पता है और हम लोगों ने बी सी निकाला है, तो दोनों जो जो साइड पता है पहले से उसका सब्ट्रैक्शन और उसका एडिशन, उस दोनों के जो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, उसमें जो वैल्यू आएगा वो बी सी से बड़ा होना चाहिए। बी सी जो है उससे बड़ा होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा, और उसके एडिशन से स्मॉल होगा। देखिए इसको एग्जांपल से, अगर हम ए सी यहाँ पे डालें 12 और ए बी डालें हम यहाँ पे 5, बी सी हमारे पास है 10.9 जो निकल चुका है, और ए सी यहाँ पे फिर डालें 12 और बी सी ए बी डालें यहाँ पे 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 7। क्या इस कंडीशन को फॉलो किया या ना किया। तो बी सी जो है ए सी माइनस ए बी मतलब दो साइड के सब्ट्रैक्शन से बड़ा है, और बी सी जो है दो साइड के एडिशन से छोटा है, जो कि 12 + 5 है 17 छोटा है, इसलिए ये कंडीशन को फॉलो किया। इसका मतलब है ट्रायंगल पॉसिबल है। सो ये सेक ए जो है हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। थर्ड है कॉट ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो कॉट ए जो है, सॉरी कॉस ए जो है, क्या वो एब्रिविएशन है कॉस सेकेंड का। तो नहीं, कॉसेकेंट जो है, कॉसेकेंट का जो वो जो होता है शॉर्ट फॉर्म वो होता है कॉसिक। कॉसिक होता है, और कॉस का होता है कॉसाइन, है ना। हमने बताया था कि साइन का पूरा नाम साइन है, जिसको शॉर्ट में हम साइन लिखते हैं, और कोसाइन जो है कॉस कोसाइन, इसको हम लिखते हैं कॉस। और ये कॉसेकेंट जो होता है वो होता है कॉस सेकेंड जो होता है वो होता है उसका, ये जो पूरा नेम है इसका शॉर्ट होता है कॉसिक। तो कॉसेक जो है, कॉसेक का पूरा नाम क्या है कोसाइन। तो इससे कॉसेकेंड से उसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है ये भी फॉल्स है। फोर्थ है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट और ए, ये ए एंगल है और कॉट जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है, नेम है, दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता। ये कॉट ए डिफाइंड किया गया है। इससे हम अपने फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, उसमें हम बताए हैं हम कि ये जो एंगल है वो एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर को एक्टिव करता है, लाइक सिम कार्ड की तरह। जैसे कि जब सिम कार्ड हम मोबाइल में लगाते हैं तो सिम हमारा एक्टिव होता है, ठीक वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिकल मेंबर्स जितने भी हैं उसमें जब एंगल्स आता है एक्यूट एंगल्स, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो डिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक तरह से डिफाइंड किया गया है। तो दिस इज नॉट प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, सो ये भी फॉल्स हो गया, फोर्थ भी फॉल्स। साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये बात सही है नहीं। तो साइन थीटा का जो होता है बेसिक, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेसिक डेफिनेशन रेशियो के फॉर्म में। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है 4 का वैल्यू रख रहा है, और हाइपोटेनियस जो है वो 3 का वैल्यू रख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस जो होता है किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है। मतलब एच जो होता है हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ग्रेटर होता है। तो इस तरह से हमारे पास, तो हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा हो गया और हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से भी बड़ा हो गया। तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो साइन थीटा जो हमारा है इक्वल टू 4/3 ये फॉल्स होगा, क्योंकि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस का 3 है, जबकि ये गलत है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर बेस से। तो इस तरह से आपने आज एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया है एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपने पैसेंस बना के इस पूरे वीडियो को देखा है थ्रू आउट। ओके, वेरी वेरी थैंकफुल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो दूसरे एक्सरसाइज से लाएंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ, बड़ा जरूर है वीडियो, लेकिन इसमें आप अगर आप पैसेंसली देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।